दोस्तों, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, इसके ऊपर आप कह लो तलवार सी लटक रही। तलवार सी क्यों लटक रही? क्योंकि इस सरकारी कंपनी को पूरी तरीके से प्राइवेटाइज करने की मूड में है सरकार। ये जो राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड है, ये कॉरपोरेट एंटिटी है विशाखापट्टनम स्टील प्लांट की। ठीक है। ओवरऑल अगर आप देखो तो इसका जो सेल्स टर्नओवर रहा है वो रहा है 28,008 करोड़ का। कब? 2021-22 में। ये सेल्स टर्नओवर के बिहाफ पे अपनी एग्जिस्टेंस को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार पहले ही अनाउंस कर चुकी है कि हम राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को बेच देंगे। ये जो विशाखापट्टनम स्टील प्लांट है, वाइजैक स्टील प्लांट है, इसको बेच देंगे। लेकिन 2021-22 की इसकी कुछ अच्छी परफॉर्मेंस निकल के आई है और इस परफॉर्मेंस के बेसिस पे इस कंपनी के जो एम्प्लॉइज हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि हम बेचने नहीं देंगे। इस मैटर को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखते हैं 2021-22 में इसकी परफॉर्मेंस क्या रही है। तो 28,008 करोड़ का सामान इसने बेचा है। बेसिकली स्टील इसने बेचा है। स्टील, चाहे माइल्ड स्टील हो, चाहे कार्बन स्टील हो, चाहे एलॉय स्टील हो, चाहे स्टेनलेस स्टील हो, बहुत जरूरी है हमारे देश की इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस के लिए। बहुत हद तक ये स्टील हम लोग बाहर से इंडिया के अंदर भी इंपोर्ट करते हैं। तो अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी इस स्टील को बना रहे हैं, हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। 2020-21 के कंपैरिजन में 2021-22 में जो सेल्स टर्नओवर है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड का, वो 56% ज्यादा है और जो प्रॉफिट है बिफोर टैक्स वो है 835 करोड़ का। 6 साल के बाद का सबसे जबरदस्त प्रॉफिट ये कंपनी इस समय पे दे रही है। अब इन फिगर्स के बेसिस पे जो एम्प्लॉइज और ट्रेड यूनियन है RINL का, वो ये बोल रहा है कि जो भैया 100% स्ट्रेटेजिक सेल की बात कर रही है केंद्र की सरकार, और जनवरी 2021 में फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि 100% हम विशाखापट्टनम स्टील प्लांट बेच देंगे, ये गलत है। और यहां पे ओवरऑल ये एम्प्लॉइज और यूनियन क्या बोल रही है कि ये जो पर्टिकुलर विशाखापट्टनम स्टील प्लांट है, ये सरकारी कंपनी होने के बावजूद इंडिया का प्रीमियर स्टील प्लांट बन सकता है। और अगर ये कुछ समय तक लॉस मेकिंग रहा है तो ये लॉस मेकिंग सरकारी पॉलिसी की वजह से रहा है, ना कि एम्प्लॉइज की इनकैपेबिलिटी की वजह से। तो अगर हम प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करें RINL की, तो 3 मिलियन टन्स पर एनम से 7.3 मिलियन टन्स पर एनम तक की इसकी प्रोडक्शन बढ़ गई है, प्रोडक्शन। और ऐसा बताया जा रहा है कि इन फ्यूचर एक साल में 20 मिलियन टन्स तक भी स्टील पैदा कर सकता है ये स्टील प्लांट। ये स्टील प्लांट 1990-91 में खुला था और 1990-1991 से लेकर 2001-2 तक इसने लॉसेस सफर किए। फिर 2002-3 से 2014-15 ये लगभग 12-13 सालों में इसने प्रॉफिट कमाए। फिर 2015-16 से 17-18 में इसने लॉसेस खाए। 2018-19 में इसने प्रॉफिट कमाया, लेकिन कोविड-19 आने के बाद 2019-20 और 2020-21 लॉसेस रहे हैं, लेकिन 2021-22 में फिर से प्रॉफिट यहां पे हुआ है। तो बड़ी ही ट्यूमिल्टिस जर्नी रही है इसकी। 1990 में शुरुआत हुई, 1990 से लेकर 2002 तक नुकसान। तो पहले 11-12 साल नुकसान, फिर उसके अगले 12 साल फायदा, फिर 2 साल नुकसान, फिर 1 साल फायदा, फिर 2 साल नुकसान, अब फिर से फायदा। ठीक है भाई। तो सरकार का तो बोलना है कि ये जो RINL है ये भैया बहुत लॉस दे रही है, हम इसको नहीं कैटर कर सकते, हमें इस पर्टिकुलर कंपनी को बेचना है, ऐसा बोलना है सरकार का। लेकिन इस पर्टिकुलर कंपनी के एम्प्लॉयज को जो रिप्रेजेंट करने वाला डिपार्टमेंट है विशाखा उक्कू परिरक्षणा पोराता कमिटी, इसका क्या बोलना है? इसका बोलना है कि भाई भारत सरकार के डिसीजंस की वजह से वाइजैक स्टील प्लांट ने लॉसेस बनाए हैं, ना कि एम्प्लॉयज की इनएफिशिएंसी की वजह से। अगर देखा जाए, और इसके लिए लॉजिक क्या दे रहे हैं ये जो मेंबर्स हैं स्टील एग्जीक्यूटिव एसोसिएशन के, इनका ये बोलना है कि सरकारी गलती है। क्या सरकारी गलती है? तो जब शुरू में स्टील प्लांट बनाने की बात की गई थी तो जो एस्टिमेटेड कॉस्ट थी वो थी 1900 करोड़ रुपए। तो 1900 करोड़ रुपए में प्लांट बनना चाहिए था, लेकिन ओवरऑल जो कंस्ट्रक्शन है वो 25 साल यहां पे डिले हुआ है। 1966 से लेके 1990 तक इस प्लांट का जो कंस्ट्रक्शन है वो डिले रहा है। उसके चलते जो कॉस्ट थी इस प्लांट की वो हो गई 8,000 करोड़। तो मतलब इनिशियली एस्टिमेटेड था कि 1900 करोड़ के खर्चे पे स्टील प्लांट बन जाएगा, लेकिन 25 साल डिले होने की वजह से इसमें खर्चा लग गया 8,000 करोड़ का। तो क्या ये एम्प्लॉयज की गलती है? ये एम्प्लॉयज की गलती नहीं, कहीं ना कहीं सरकार का मिसमैनेजमेंट है, कहीं ना कहीं सरकार यहां पे अप्रूवल नहीं ले पाई है। तो जब शुरुआती लॉसेस सरकार के इस डिले इन अप्रूवल की वजह से हुए हैं तो एम्प्लॉय इसका हर्जाना क्यों भरे? उसके बाद सरकार ने ओवरऑल बोला था कि शुरुआत में कि हम यहां पे इसको एक कैप्टिव आयरन ओर माइन देंगे। देखिए हुआ यह था कि जो राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड है, इसके जो प्रोजेक्ट कंसल्टेंट थे MN दस्तूर, इन्होंने बोला था कि भाई एक कैप्टिव माइन देनी चाहिए इनको, जो बैलाडीला ब्लॉक्स है वहां से एक कैप्टिव माइन उठा के इस पर्टिकुलर इस्पात निगम लिमिटेड प्लांट को दे दो।
अर्ली 1970s में, बट ये कैप्टिव माइन नहीं दी गई। अब आप बोलोगे सर कैप्टिव माइन क्या होती है? देखिए, जो बड़े बड़े आप कह लो इस प्रकार के स्मेल्टिंग प्लांट्स होते हैं ना, जहां पे एल्यूमिनियम की स्मेल्टिंग हो रही है, यहाँ पे स्टील बनाया जा रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बहुत कंज्यूम होती है, और जब इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है तो उसके लिए कोयला चाहिए। कोयला के लिए अगर पूरी की पूरी माइन दे देते हो आप एक पावर प्लांट को, तो बड़ा फायदा होगा उस पावर प्लांट को, ताकि कोयले की सप्लाई उसको एश्योर्ड पेस पे एक प्रॉपर रेट पे मिलती रहेगी। अभी के लिए राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के पास जो ऑप्शन है कोयले का, उनको मार्केट से खरीदना पड़ता है, मार्केट से कोयला पड़ता है उनको महंगा, तो यहां पे जो उनकी बैलेंस शीट है वो बिगड़ जाती है। ओवरऑल इनके एम्प्लॉय यूनियन का यह बोलना है कि अब तक टोटल जो लॉसेस हैं राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के, वो है 12,973 करोड़, और जो प्रॉफिट है 18,069 करोड़। मतलब सरकारी मिसमैनेजमेंट के बावजूद जो ओवरऑल प्रॉफिट कमाए हैं वाइजैक स्टील प्लांट ने, वो 18,000 करोड़ है, जो लॉसेस हैं वो 13,000 करोड़ है। ये सब इस चीज के बावजूद है कि जो लंबे लोन्स उठा रखे थे इस कंपनी ने, उस पर 18,000 करोड़ का इंटरेस्ट दे चुकी है कंपनी। और ये लंबे लोन क्यों उठाए गए? क्योंकि लंबे समय तक प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट नहीं हुआ। 1900 करोड़ की कॉस्ट 8,000 करोड़ की कॉस्ट में कन्वर्ट हो गई। सरकार ने सिर्फ 4,986 करोड़ लिए, बाकी सब मार्केट से उठाने पड़े। उन मार्केट से उठाए लोन के ऊपर हमने लंबे समय तक 18,000 करोड़ का इंटरेस्ट दिया, उसके बावजूद हम प्रॉफिट में चल रहे हैं। तो आप ये बोल रहे हो कि RINL एक लॉस मेकिंग कंपनी है, तो ये बिल्कुल भी गलत है। ये लॉस मेकिंग कंपनी, अगर इसने लॉस कमाए हैं तो वो सरकारी पॉलिसी के चलते है, एम्प्लॉयज का कोई लेना देना नहीं है। इसका स्ट्रैटेजिक सेल गलत है। इस बात को लेके जो एम्प्लॉय एसोसिएशन है इस RINL की, वो सरकार से फाइट कर रही है। और जो कैप्टिव माइन वाला मुद्दा बताया, उसको लेके ऐसा बताया जा रहा है कि अगर इस पर्टिकुलर प्लांट को अपनी कैप्टिव माइन दे दी जाती तो पर टन रॉ मटेरियल पे जो खर्चा होता वो 4,000 रुपए का होता, लेकिन अभी के लिए हमको 6,000 रुपए का उठाना पड़ रहा है। इसके चलते हमारी जो एफिशिएंसी है, जो प्रॉफिटेबिलिटी है, वो यहां पे कम हो रही है। तो ये लॉजिक यहां पे दिए हैं एम्प्लॉय यूनियन ने, और सरकारी लॉजिक आपको पता है। प्लस इस प्लांट के साथ और भी बहुत से इश्यूज है। 1966 में जब इस विशाखापट्टनम स्टील प्लांट को प्लान किया गया था, 22,000 एकड़ जमीन इसके लिए एलोकेट की गई थी। 16,800 फैमिलीज को रिलोकेट किया गया था 68 विलेजेस से। ठीक है ना भाई? अब उसमें से बहुत सारे लोगों को जॉब्स प्रॉमिस की गई, बट बहुत सारे लोगों को जॉब्स मिली नहीं। रिहैबिलिटेशन कार्ड होल्डर्स को 4 डेकेड्स तक जो भी उनको प्रॉमिस किया गया था वो मिला नहीं, ना जमीन मिली, ना पैसा मिला। इंप्लॉयज का यह बोलना है कि 2013 में सरकार ने वाइजैक स्टील प्लांट की कीमत लगाई थी 4898 करोड़, जबकि एक्चुअली में इसकी कीमत 2 लाख करोड़ होनी चाहिए। तो बेसिकली कुछ ग्राउंड लेवल पे वर्किंग चेंजेस के थ्रू इस पर्टिकुलर कंपनी को एक बड़ी पोटेंशियल कंपनी में बदला जा सकता है सरकारी रहते हुए। तो इसके स्ट्रेटेजिक सेल करने की कोई जरूरत नहीं है, इसको प्राइवेटाइज करने की कोई जरूरत नहीं। तो एक तो सरकार का लॉजिक है कि हम लॉस मेकिंग फर्म्स को प्राइवेटाइज कर देंगे, वहीं पे बैक एंड में ये जो RINL के वाइजैक स्टील प्लांट के, RINL वाइजैक स्टील प्लांट एक ही चीज है, RINL कॉर्पोरेट एंटिटी है वाइजैक स्टील प्लांट की, ठीक है ना, जो HR वगैरह का काम देखती है। तो अब आप इन पर्टिकुलर लॉजिक के बेसिस पे बताओ कि क्या जो सरकार का डिसीजन है इसको प्राइवेटाइज करने का, क्या ये सही डिसीजन है आपके हिसाब से? क्या इसको सरकारी कंपनी बना के भी प्रॉफिटेबल रखा जा सकता है? क्या ओवरऑल सरकार को इसको प्राइवेट सेक्टर को बेचना जरूरी है? क्या सरकार को यहां पे कैप्टिव माइन इसको एलोकेट कर देना चाहिए, जैसा कि इसके प्रोजेक्ट कंसल्टेंट ने बोला था, और जो प्रेजेंट डिमांड है कंपनी की यूनियन की? इन सब चीजों के बारे में आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो। इस पर्टिकुलर टॉपिक को मैंने अलग से डिटेल में इसलिए डिस्कस किया है क्योंकि ये सरकारी पॉलिसी रही है कि जितनी भी सरकारी कंपनी इनको प्राइवेटाइज कर दो, इससे एफिशिएंसी बढ़ेगी। लेकिन ये जो सरकारी एम्प्लॉयज लॉजिक दे रहे हैं, इन लॉजिक में भी दम नजर आ रहा है। आप अपना व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में देके जाना कि आपका इसके बारे में क्या सोचना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक और शेयर करके जाइएगा। एथिक्स में एक इंपॉर्टेंट केस स्टडी की तरह ये क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, और हो सके तो ज्वाइन बटन दबा के हेल्प करें। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय, टेक केयर।